नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। बिहार की राजनीति लगातार जिस तरह से हम चर्चा हमेशा करते आ रहे हैं और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। जिस कार्यक्रम को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका कुर्मी एकता रैली को लेकर इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है और इसमें तमाम लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। पटना में यह भव्य कार्यक्रम होना है 19 फरवरी को, जिसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। 1994 में इसी प्रकार से कार्यक्रम हुआ था जिसमें गांधी मैदान में पूरा गांधी मैदान इस कार्यक्रम का गवाह बना था और लगातार वहां लोग पहुंचे थे। उसको दोहराने के लिए इस बार 19 फरवरी को यह कार्यक्रम रखा गया है और पूरे बिहार से लोग यहां जुटेंगे और यहाँ से मंच से कई चीज़ें नए बिहार को संदेश दिया जाएगा। खासकर रामफल मंडल जी के बारे में जिस तरह से लगातार चर्चाएं होती रहती है, लेकिन अभी तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। उस बात को लेकर भी लगातार कई आवाज़ें उठी है और जिस तरह से कई मंत्री ने इस बात को लेकर भी पहले चर्चा कर चुके हैं कि रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिया जाए और जिसको लेकर यह रैली कहीं ना कहीं वह संदेश देना चाह रही है कि रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिया जाए। हमारे साथ अभय पटेल जी हैं, काफ़ी दिनों से युवा में रहे हैं और संगठन को लगातार चलाए हैं। पूरे बिहार लगातार दौरा करते रहते हैं और ख़ासकर जो युवा लोग हैं उनसे इनका लगाव बहुत ज़्यादा रहा है और इस कार्यक्रम का नेतृत्व भी खुद कर रहे हैं और इनके साथ मंटू पटेल जी भी हैं, वो भी नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे बिहार में आमंत्रण दे रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना यह सफल हो पाया है, लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं पहले इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभय जी, हमारी आवाज़ जा रही है आपके पास? बहुत बहुत धन्यवाद हमको न्यूज़ से जोड़ने के लिए आशीष जी। अच्छा, ये बताइए कि जो यह कार्यक्रम होना है 19 फरवरी को, इसका उद्देश्य क्या है? और आप लगातार पूरे बिहार में कई वर्षों से लगातार दौरा हमेशा करते रहे हैं, हर एक समस्या को उठाते रहे हैं। आखिर यह रैली जो रखा गया है 19 फरवरी को, इसका मूल उद्देश्य क्या है और क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं बिहार को? देखिए, आपने शुरुआत दौर से ही आपने अपने चंद बातों में रखा है कि 1994 का चर्चा किया जी। उसका नाम था कुर्मी चेतना महारैला जी, उसका नाम था। और उसमें हमारे उस समय के गार्जियन लोग थे, पूरे बिहार के, उस समय झारखंड भी साथ में जी। और गांधी मैदान इतिहास बना, बिहार का एक नजीर पेश किया जी। आज वो परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार उसके परिणाम है। आप देख रहे हैं 20 वर्षों से बिहार को विकास कर रहे हैं। पहला, अब क्या जरूरत पड़ गया, कुर्मी एकता की बात हम लोग कर रहे हैं और कुर्मी एकता रैली भी करने जा रहे हैं और गांधी मैदान अपनी जगह पर है, मिलर हाई स्कूल अपनी जगह पर है। यह भी एक इतिहास बनेगा। यह मिलर हाई स्कूल भी कोई नहीं भर पाया है, जिसको हमारा समाज उसको भरेगा। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि हम लोग बिहार में पहला फांसी की सजा रामफल मंडल जी को मिला, किसी ने जाना आजादी के बाद से। और जब उनकी जानकारी हुई, जब उसके विषय पर लोग जाने, कितने लोग उनके आवास पर गए, घर गए, सब चीज हुआ। लेकिन हमारी मांग क्या है कि रामफल मंडल जी अब तक छुपाया गया था, उनको उनके शहीद को दर्जा नहीं मिला, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम अपनी मांग को आज मुख्यमंत्री जी के सामने अपने कॉन्सेप्ट रखे। यह मांग है कि रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा मिले। जिस सुदूर इलाके से आते हैं, आप सोच सकते हैं कि वहाँ आज तो गाड़ी भी चली जाती है, उस समय गाड़ी पैदल लोग जाते होंगे और उनको भागलपुर जेल में फांसी मिला और शहीद का दर्जा पहली प्राथमिकता है। और दूसरी, इधर जो युवा जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्किंग में हम युवा छात्र को देख रहे हैं कि खंड खंड में अपना एक ग्रुप बनाकर बट रहे थे। हम एक संदेश इस रैली के माध्यम से देंगे कि आप, एक नारा है चलता है आजकल, आप लोगों ने सुना होगा, कटेंगे तो बटेंगे। हमारा नारा वो नहीं है कटेंगे, हम लोग बटेंगे तो घटेगा का नारा रहेगा। हम लोग जिस दिन बढ़ जाएंगे उस दिन घट जाएंगे
और यही हम नहीं होने देना चाहते हैं। हम इसको एकता का परिचय जब ये फिर मिलर हाई स्कूल में जो युवा साथी उमंगता से के साथ, हम जो अभी बिहार में आदरणीय बड़े भाई मंटू भैया घूम रहे हैं, हम उनको संयोजक बनाए इस रैली का, उनको संयोजक बनाए हैं इस रैली का। और वह जब घूम रहे हैं और हम लोग आप जैसे कर रहे हैं आतिश जी की अभय पटेल युवाओं के बीच में रहता ही, अब हम छात्र के साथ समय से ही हम रहते हैं। आज भी जिस समय 2003 से हम लोग राजनीति स्टार्ट किए, उस समय से लेकर अभी तक जितने भी हमारे सहपाठी रहे और जितने भी लोग हमसे जुड़े, आज अभी भी वो हमसे दूर नहीं है। हमसे बात होता है, हम उनसे मिलते रहते हैं, हमारा बड़ा लगाव है। तो हम जाहिर सी बात है कि पूरे बिहार हमको जानता है और मंटू भैया को भी जानता है। हम लोग को लगा कुछ करना है, कुछ एकता की बात हमें एकदम पुनः करना है, तो ये मेन मुद्दा यही है। हमको युवा को फिर समेटना है और रामफल मंडल जी को हमको शहीद का दर्जा दिलाना है। जानने की कोशिश करेंगे। अभय जी, आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और इतनी बड़ी कार्यक्रम और इतनी बड़ी आयोजन 19 फरवरी को होना है। आप 94 को इतिहास को दोहराने जा रहे हैं, और क्या बातें हुई, क्या मुख्यमंत्री जी आपके कार्यक्रम में आएंगे और किस तरह से वहाँ का रहेगा, और कितने लोग जो बिहार के दिग्गज नेता हैं वो कितने लोग दिग्गज नेता आपके मंच पर पहुँचेंगे, ये आपकी कहाँ तक तैयारी है, इसको लेकर आप बताएं। देखिए, हमारी मुख्यमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात हुई। आप फोटो भी देख रहे होंगे। हम अपना जो आवेदन था, जो उस मंच जो रैली हो रही है, उसको हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में उनको दिया गया और वो उसको पूरा पढ़े जी। और उसके बाद हम लोग से अच्छा चर्चा हुआ कि क्यों किया जा रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। उनकी वह उस आप सामने से हाव भाव उनके चेहरे को देखिए और तब समझिए। और रह गया, मैंने आपसे पहले भी बात हुई है आपसे, तो हमने कहा कि पहले जो है मुख्यमंत्री जी को हम लोग आमंत्रित करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग कई लोग को आमंत्रित करेंगे। तो अभी आज ही तो मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, इसके बाद हम लोग कल हम लोग जो है फिर इस पर जो है चर्चा करेंगे किनको किनको बुलाना है, किनको कब निमंत्रण देना है। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी से आप जब आवेदन जब आप निमंत्रण आप दिए हैं, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी आएंगे, ये स्वीकार हो चुका है, ये माना जाए? देखिए, उनका अपना समय है, वह लेटर मिला है, हम लोग आमंत्रित कर दिए हैं, वह अपना समय उसमें निकाल कर अपना करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभय पटेल जी, इन्होंने अपनी बात रखे हैं पूरी। बहुत धन्यवाद आशीष जी, जो हमको इस काबिल समझे कि अपने न्यूज पर हमको जगह दिए और हमारे इस रैली पर आपने फोकस दिया। जनता के बीच में हमारी बातों को पहुंचाने का आप काम करेंगे। नहीं, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे और इस कार्यक्रम के लगातार हम जानने की लगातार कोशिश भी करते रहेंगे कि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें आप कहां तक पहुंचे हैं, और जिस तरह से इतिहास बनाने आप जा रहे हैं उसमें कहां तक आपकी आमंत्रण पहुंच चुकी है और कितने बचे हुए हैं। लगातार बीच बीच में हम आपसे जानने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन यह सबसे बड़ी बात माना जाए कि बिहार में जिस तरह से 1994 में रैली हुई, उसको दोहराने का जो इतिहास लिखने की तैयारी है, उसमें कहीं ना कहीं जो है सो दो अहम चीज़ें हैं। एक युवाओं को जो पुराने इतिहास है उसको बताना, और दूसरी रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिलाना। लगातार बिहार में कई तरह की राजनीति होती रहती है, लेकिन जिस तरह से समाज को एकत्रित करके और समाज की जो विचारधारा है या समाज एक दूसरे से जो बटे हुए हैं उसको एकता में लाने का यह माना जा रहा है कि बहुत अच्छी पहल है। और लगातार जिस तरह से आमंत्रण दे रहे हैं हर एक लोगों को, और पार्टियां और जाति जो पार्टियां हैं उस अलग अलग पार्टियां में जो मुख्य लोग हैं उनको भी आमंत्रण करने की बात हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सब स्वीकार भी हमको लगता है कि हो जाएगी, और लगातार 19 फरवरी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जो उद्देश्य है वो सफलता मिल पाएगी। लेकिन अभी समय है और लगातार इस पर हम चर्चा करते रहेंगे कि किस तरह से यह रैली को
लगातार जो है सो आमंत्रण दिया जा रहा है, क्योंकि हमने सतीश कुमार का भी इंटरव्यू किया था और लगातार उनसे जानने की भी कोशिश किए थे 1994 को लेकर, और उन बातों को भी है। लवकुश सम्मेलन हुआ, सम्राट चौधरी जी कराए थे, और तो उस बात को लेकर भी हमने कई बार, इस बात को लेकर भी हमने कई न्यूज में हमने दिखाए थे। अब यह बात है कुर्मी एकता रैली की जो 19 फरवरी को होना है, लोग अन्यथा इसको राजनीतिक मान रहे हैं, लेकिन इन संगठन के जो लोग हैं वो राजनीतिक नहीं, ये सिर्फ ये उनका उद्देश्य है कि जो शहीद है उनको दर्जा मिले, और युवाओं जो भटक रहे हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चीज़ें अपने इतिहास को नहीं जान रहे हैं, उसको उस इतिहास को बताना है। यही इनका उद्देश्य है रैली का, ना कि यह राजनीतिक रैलियां है, क्योंकि इसमें सभी जो लोग हैं बिहार के जो नामचीन है वो मंच पर रहेंगे, और मुख्यमंत्री जिसे आज इन लोगों ने मुलाकात किए हैं और आमंत्रण दिए हैं, अब आने वाला समय देखने को मिलेगा कि किस तरह से इस कार्यक्रम को भव्य दिया जाएगा। और लगातार अभय जी लगे हुए हैं, मंटू जी लगे हुए हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त।